जय मसीह की। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो अपनी अपनी बाइबल ऊपर उठाइए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? संख्या लगभग आधी हो गई। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन कहाँ पाएंगे? चरित्र फिर कैसे मिल जाएगा? बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए जब आप भवन आए तो क्या साधना है? एक बार खाना भले भूल जाए लेकिन बाइबल जरूर लाए। यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला 5वां कलमा जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद में। मैं निवेदन करूंगा मेरे से पढ़ने। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह तकरीबन सुबह 9 बजे सलीब पर चढ़ाए गए थे और लगातार उनके ऊपर ताड़नाएं पड़ रही थी। लोग उनको मार रहे थे, लोग उनको थप्पड़ मार रहे थे, लोग उनके कपड़े नोच रहे थे और लोगों ने उनके ऊपर सर पर कांटों का ताज पहना दिया था। हालेलुया। वो राजाओं वाला ताज नहीं, वो अच्छा वाला ताज नहीं, वो ताज नहीं जो हमारा मान बढ़ाता है। कौन सा ताज था? जो अपमान देता है, जो दिखाता है कि हमारे और आपके पाप किस पर लाभ दिए गए हैं? यीशु मसीह पर लाभ दिए गए हैं। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह लगभग 6 घंटे होने को हैं, लगातार खून बह रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, वो धूप में चल रहा है। तो ये एक मनुष्य होने के नाते वो क्या कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हम और आप ऐसी गर्मी में 1 घंटे भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह को लगभग 6 घंटे होने को थे, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जब वो कहता है, क्या कहता है कि मैं प्यासा हूँ। कई लोग आप देखेंगे मानते हैं कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर थे, वो मनुष्य नहीं थे। मैं आपको सवाल देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट जो वो सलीब पर कह रहे हैं, कलवरी सलीब पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, केवल इतना ही काफी है। हालेलुया। क्या और कुछ प्रूफ चाहिए? केवल इतना ही काफी है जो वो कह रहा है, क्या मैं प्यासा हूँ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ एक कुंवारी से हुआ, नॉर्मली जैसे लोगों का जन्म होता वैसे हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं खाते पीते हैं वैसे वो भी पढ़ा, खाया पिया। और एक समय आया जब वो थक गया तो वो क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। जब हम देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 69 अध्याय में एक दाऊद राजा है जो जंग में गया है और उसके जो शत्रु हैं उन्होंने उसे घेर लिया है और वो कहता है कि जब मैं प्यासा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे सिरका पिलाया। भैया से पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब उसका 69 अध्याय उसके 21 पद में। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हुई थी कि वो कुंवारी से जन्म लेगा, वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा। और ठीक ऐसी ही एक भविष्यवाणी जो हजारों साल पहले हुई थी, जो दाऊद राजा के संदर्भ में हुई थी, क्या थी? कि मैं प्यासा हूँ। जैसे दाऊद राजा शत्रुओं के द्वारा सताया जा रहा है, वैसे ही यीशु मसीह ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह भी सताया जा रहा था। हालेलुया। तो ये एक भविष्यवाणी भी थी जो उसको पूरी करनी थी, क्योंकि अगर जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, अगर उसमें से एक मात्रा या एक बिंदु भी नहीं पूरा हो तो क्या वो यीशु मसीह है? क्या वो खुदा है? बिल्कुल नहीं है। वैसे ही ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में हुई थी, उसने कहा मैं प्यासा हूं। अब क्या सोचते हैं कि जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने चट्टान से पानी निकाल दिया, जो खुद जीवन का जल है, जो जीवन का स्रोत है, जो खुद उस सामरी स्त्री से कहता है कि तू मुझे पानी पिला। हालेलुया। तो सामरी स्त्री क्या जवाब देती है कि तू यहूदी होकर क्या करता है? मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं?
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, किसको जानती? परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, तो उससे क्या मांगती? जीवन का जल मांगती है। आपको पढ़ना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 है, उसका 10 पढ़ने सेम यही बात मिली है। कौन? जो परमेश्वर वो जीवन का जल दे रहा है। आज वो परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कह रहा है? क्या मैं प्यासा हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो खुद जीवन का जल देता है और वो प्यासा हो? हालेलुया! कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी प्यास हमारे और आपके जीवन के लिए थी। जो परमेश्वर, जो खुदा, जो जिसने आदम को बनाया और जब वो नंगा हुआ तो उसने क्या किया? यीशु परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसको वस्त्र दिए। आज उसी परमेश्वर के हम वस्त्र क्या कर रहे हैं? फाड़ रहे हैं, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपके चेहरे पे कोई थूक दे, आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे देखते रहेंगे? नहीं, हमें नहीं लगता कि आप देखते रहेंगे। आप बस ढूंढेंगे कैसे हम उसका बदला है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, कोई आप पे थूक कर चला गया। यीशु मसीह ने वो अपमान भी था सहा, क्योंकि उस पर थूका गया, लोगों ने उसको मारा। जो सैनिक उसको मारते थे और कहते थे बता उसको किसने मारा है। मेरे प्रियो, ये वो प्यार थी जो हमारे और आपके जीवन के लिए थी। आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं। और विश्वास मानिए, बिना परमेश्वर के जीवन क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया! एक सच्चाई है जो आप सभी को जानना चाहिए, वो ये है कि हम सभी का मरना तय है। हालेलुया! हम जैसे मनाना जी रहे हैं, जहां मनाना चाह रहे, जो मना रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन एक सच है कि हर कोई 6 महीने में, साल भर में, 10 साल में, 20 साल में सभी का मरना तय है। और निश्चय ही हम मरेंगे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, मरना तय ही है। लेकिन हमें काम करना है। क्या काम करना है? कि जिसने हमारे लिए जीवन लुटा दिया, क्या हम उसके लिए जीने को तैयार हैं? क्या हमारी प्यास उसके लिए है? या आज भी हमारी प्यास केवल अच्छी गाड़ियों के लिए, अच्छे धन के लिए, अच्छे रुतबे के लिए है, या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए? हमारी चाहत क्या है? कि हमारी चाहत ये है कि लोग हमें केवल जाने, यीशु मसीह को न जाने। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं कि लोग हमें जाने, लेकिन लोग आपको किस वजह से जानते हैं? लोग जानते तो अपराधी को भी हैं, लेकिन आपको किस लिए जान रहे हैं? परमेश्वर की वजह से। लोग पौलुस को, जब वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो लोगों को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ तो उसने क्या किया? उसका हृदय बदल गया। वैसे ही अगर आपका परमेश्वर से सामना हुआ है तो निश्चय ही आपका हृदय बदला रहेगा। क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, बल्कि आप अपने जीवन से केवल ये कुछ आज के दिन में, गुड फ्राइडे में आप परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, आज ही के दिन में उसकी मृत्यु को नहीं याद करेंगे। देखिए, ये गुड फ्राइडे तभी गुड होगा। अपने आप में गुड फ्राइडे गुड है, लेकिन क्या ये गुड फ्राइडे आपके लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए गुड है? आप सोच के देखिए, आप अपने लिए खुद से सवाल करें, क्या ये गुड फ्राइडे आपके लिए गुड है? आप निश्चय जानते, मैं कोई दोष लगाने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि क्या है ये गुड फ्राइडे। हम में से हर एक के लिए गुड है। अगर नहीं है तो हमें घुटनों पे आना है, खुदा से प्रार्थना करनी है, उससे माफी मांगनी है, और खुदा ही के पास हमें आना है। और निश्चय ही जब हम उसके लिए प्यासे होंगे, देखिए वो हमारे लिए बाहें फैला के खड़ा है। क्या हम उसके पास आना चाहते हैं? हमारे और आपको एक सवाल, क्या हम उसके पास आना चाहते हैं? अगर हम आना चाहते हैं तो आइए हम खुदा से प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि निश्चय प्रभु तू हमारे लिए मारा गया है। प्रभु जी, आज हमने इस बात को जाना है खुदावन प्रभु, हम अब तक संसार की चीजों के लिए प्यासे थे प्रभु, पर आज हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम आपके लिए प्यासे होंगे। मेरे पिता, हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे खुदावन, कि जब हम वचन को सुनते हैं, केवल तभी नहीं प्रभु, जब हम अपने घरों में जाते हैं, संसार में होते हैं, हम ये बात को याद रखें खुदावन कि तू हमारे लिए मारा गया है खुदावन, तू हमारे लिए प्यासा है प्रभु, और हम भी आपके लिए प्यासे होने पर प्रार्थना आप हमारी मदद करें। सारी बातों को आदर मान सम्मान हम आपको सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से।